आज भारतीय जनता पार्टी का पलामू में मशाल जुलूस। दो शब्द। जी, सारी जनता जो है यहाँ पे, ये भ्रष्ट सरकार जो हेमंत सरकार जो है अभी, ये भ्रष्ट सरकार जो है, ये लूट वाली जो सरकार है, ये परिवारवादी जो सरकार है, जो सत्ता के की भूखी है, वो कुछ भी कर सकती सत्ता के लिए। इन्हें ना लोगों का, ना युवाओं की कोई चिंता है, ना यहाँ इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसी सरकार के खिलाफ आज हमने अपने पलामू मेदिनीनगर में आक्रोश रैली निकाली और इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने जो भी वादा किया था और कि हम इतना युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं देने पर 7,000 जो है 5,000 हम उनको खाते में देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो सारा का सारा जितने भी वादे उन्होंने किए थे, वो सारे झूठे हुए। महिलाएं यहाँ अभी भी असुरक्षित हैं। कहीं भी आप देखिए कि इन 4.5 वर्षों में जो पिछला जो झारखंड बना 19 वर्ष में जितना बलात्कार, जितना यौन शोषण, जितना महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार नहीं हुआ था, उतना इस चरम में 4.5 साल में महिलाएं जो है असुरक्षित रही। अब मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि इन्होंने इन जो घटनाएं हुई हैं इस तरह के महिलाओं के साथ, इन्होंने क्या फास्ट ट्रैक अदालत लगाकर, कितने श्वेत पत्र जारी कर कर फास्ट ट्रैक अदालत लगाकर कितने लोगों को सजा दिलाने का काम किया। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने जो भी वादा किया था लोगों को देने का, रोजगार देने का, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे उसमें सभी को। और आज जो जो आप देख रहे होंगे कि अभी विधानसभा में किस तरह इन्होंने काला दिन के रूप में, जैसे वो उस समय जो इमरजेंसी लगा था, उसी तरह आज भी ये कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर जो विधानसभा में जिस तरह विधायकों के साथ किया, और जवाब मांगने पर, अब ये तो कोई भी पूछ सकता है ना, आप पार्टी के, आप विपक्षी हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने जो वादा किया वो क्या किया। और इस तरह से जब सवाल का जवाब मांगा गया तो किस तरह से महिलाओं के साथ वहां उपस्थित जितनी भी महिला विधायक थी, वो मनमानी करने का जो कार्य उन्होंने कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये बहुत, उस दिन को अब याद कर सकते हैं कि काले दिन के रूप में भी मना सकते हैं आप। तो जैसा ये कि आप कह रही हैं कि हेमंत सरकार ने किसी को कुछ नहीं, मैया सम्मान योजना जो वो हर महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे और कल मुख्यमंत्री पलामू के आगमन पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये देखिए, ये तो लास्ट में कहते हैं ना कि अब इनका विदाई का बेला आ गया है और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं वो अभी लाएंगे जिसमें मैया वो बिना कुछ तैयारी के जो है ये योजना को उन्होंने लाया। और काफी महिलाएं आप देखिएगा कि गांव की जो महिला खेती किसानी करती हैं, घर की महिलाएं जो हैं, वो दिन दिन भर जाके बैठी हुई हैं केंद्र में जाकर योजना लेने के लिए। और ये जो सरकार है, यदि इनको इतना ही महिलाओं का सम्मान होता, महिला का सुरक्षा का ध्यान होता, तो आप देखेंगे कि भाजपा सरकार में जिस समय कहते हैं महिलाओं के लिए जो है एक आवास का, एक घर का, एक जमीन का मालकिन बनने का सपना हमेशा से रहता है कि वो अपने घर की मालकिन बने, गृह लक्ष्मी बने। तो जब उस समय ये योजना जो शुरू हुई थी कि 1 रुपए में 50,000 तक की रजिस्ट्री हो रहा था और महिलाएं सशक्त भी हो रही थी, उनको घर मिल रहा था, जमीन मिल रहा था, अपनी मालकिन बन रही थी, इस तरह वो सशक्त हो रही थी। तो जब ये सरकार जैसी आई, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इस जो योजना को उन्होंने बंद करने का काम किया। और अब ये देखिए, ये विदाई की बेला में एक जो है महिलाओं को एक कहते हैं कि एक तरह का ये ठगने का ही काम हो रहा है। महिलाओं को ठगने का काम हो रहा है, उनकी भावनाओं से खेलने का काम हो रहा है कि इस तरह की योजना लाकर वो महिलाओं को के लिए जो लाए हैं वो सरासर जो है महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहा है। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. क्या है आज का कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला युवा विरोधी सरकार जिन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है। सरकार ने वादा किया था कि छात्र नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, लेकिन इस भ्रष्ट और निरंकुश सरकार ने युवाओं के अरमानों के साथ खेलने का काम किया है, नौजवानों को छलने का काम किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से, विराट मशाल जुलूस के माध्यम से आज के यहाँ के नौजवान, आज यहाँ के लोग हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देने के लिए निकले हैं। और जिस प्रकार से
हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ के छात्र नौजवानों के साथ व्यवहार किया है, छला है। इस विषय को लेकर 23 तारीख को रांची में 1 लाख लोगों का प्रदर्शन होगा और इस निरंकुश और भ्रष्ट सरकार जो कि युवाओं के भावना से खेलती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 23 तारीख को पूरे राज्य से 1 लाख नौजवान युवा और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कल मैया सम्मान योजना का तत्वाधान में हेमंत सोरेन आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हेमंत सोरेन जी और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और जनभावना के साथ खेलने का काम करती है। हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, नौजवानों को 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, 5 लाख और 7 लाख यूजी और पीजी को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक एक भी योजना को जमीन पर उतारने में वे सफल नहीं हुए। और अब जब चुनाव आ रहा है, 4.25 साल से ज्यादा समय बीत गया है, तो चुनाव के समय ये सूखा उछालने का काम करते हैं, शोषा उछालते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान के स्वरूप राशि देंगे। चुनाव के समय में इस बात को लेकर फिर पुनः महिलाओं, माताओं, बहनों के जनभावना के साथ खेलने का काम करेंगे और यह सरकार ने कोई काम किया है और न आगे इस प्रकार का कोई योजना को सफलतापूर्वक चला पाएगी। पांडे जी, आज का मसाल जुलूस क्या है उद्देश्य? देखिए, जो राज्य सरकार है चुनाव में कई वादे किए, लेकिन आज 4.25 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी जो चुनावी वादा था वो पूरा नहीं हुआ। युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए इनके पास न नीति है और न नियत है। अब राज्य का जनता के साथ साथ युवा जाग चुका है और 23 तारीख को हम पूरे पलामू के हजारों हजार युवा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और जगाने का माध्यम ये कार्य करेंगे कि राज्य का युवा सोया हुआ नहीं है, आपके भ्रष्ट नीतियों का पुरजोर विरोध करता है और आपकी मनमानी राज्य में नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं के मुद्दे पर काम करना होगा। पलामू के लाखों युवाओं के सम्मान में विपुल जो जिला अध्यक्ष है युवाओं के, वो है मैदान में। तो सर, आज के इस कार्यक्रम देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था वो मशाल जुलूस का कार्यक्रम था और ये मशाल जुलूस पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्षता में माध्यम से पूरे प्रदेश में इस हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था और आने वाले 23 अगस्त को पूरे प्रदेश से हम लोग युवा साथी 1 लाख से अधिक की संख्या में रांची जाने का काम कर रहे हैं और सरकार के कार्य प्रणाली के विरोध में हम लोग वहां पर अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि सरकार को 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और वो अब अंतिम समय में है, 1 आध महीना का नहीं तो आचार संहिता लग जाएगा। अभी तक जब सरकार आई थी तो वायदे किए थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन 12वीं कक्षा के छात्रों को बोला गया था कि 5,000 और ग्रेजुएशन लेवल के छात्रों को बोला गया था कि 7,000। आज तक 1 रुपया नहीं किसी युवाओं को न बेरोजगारी भत्ता दिया गया, न 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। हमारे पूरे प्रदेश में आप जैसा देखिए, जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम में कैसे अनियमितता बरती गई, युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। आप देखिए, एग्जाम का जेपीएससी का एग्जाम हो रहा था, उसमें क्रमशः मैं पहले भी बोलने का काम किया था कि आप लोहरदगा में क्रमशः पूरा 15-20 लड़का एग्जाम में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये सरकार देखिए भ्रष्टाचार से पूरी लिप्त है और युवाओं को जो है पूरा नजरअंदाज करके ये सरकार अपना सिर्फ सत्ता के सुख में चल रही है और पूरे प्रदेश के युवा इस सरकार के विरोध में पूरा अब आवाज को बुलंद कर रहे हैं और वही पूरे आवाज को हम लोग 23 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है। युवाओं को बीच में ये सरकार का बहुत बड़ा आक्रोश है और ये 23 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।
The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.